मैं यहाँ पे बैठक भी करी, बीएलओ से बातचीत करी। क्या आज मेरठ में जो भ्रमण हुआ उसमें सबसे पहले तो हमने रजपुरा ब्लॉक में जो नोटिसेस वोटर्स को गए और उसके सुनवाई जो हो रही है वहाँ गए और वहाँ जो व्यवस्था बनाई है प्रशासन ने उसको देखा, जो हेल्प डेस्क कैसे काम कर रहा है। वोटर्स जो आए थे अपनी सुनवाई करने के लिए उनसे हमने बात की कि कब उनको नोटिस मिला और नोटिस की जो सुनवाई है उसमें उनको कितना समय लग रहा है और कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन जो वोटर्स आए थे उनको पूरी जानकारी थी प्रक्रिया की कि क्या नोटिस क्यों मिला है और उसके सुनवाई में क्या दस्तावेज देना, दस्तावेज भी वो सही लाए थे। और उसके बाद हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की यहाँ विकास भवन में। लगभग 1 घंटे की बैठक थी। उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि आए थे और विस्तार से उनकी बात सुनी गई। क्या अनुभव उनका जो गणना चरण का था और अब नोटिस और सुनवाई का और दावा आपत्ति में जहाँ फॉर्म 6-7 आ रहे हैं उसके बारे में क्या बेहतर हो रहा है, कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, वो सब सुझाव सुने और अपनी बात भी हमने उनके सामने रखी। और उसके बाद सारी सातों विधानसभाओं के जो हमारे निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, उनके साथ समीक्षा की। उनका जो कार्य की गति क्या है और 6 मार्च का जो समय है हमारा दावा आपत्ति का, कैसे उसमें अधिक संख्या में हम लोग फॉर्म 6 ला सकते हैं। और उसके बाद आज यहाँ जो सभागार है यूनिवर्सिटी में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में, बीएलओस और बीएलओ सुपरवाइजर्स, एईआरओस और ईआरओस के साथ हमने एक संवाद किया। प्रत्येक विधानसभा से 10-10 अच्छे कार्य करने वाले बीएलओस को सम्मानित किया गया, 2-2 बीएलओ सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया। उनमें से कुछ बीएलओस ने मंच पे आके अपना अनुभव भी साझा किया कि गणना चरण में क्या चुनौतियां उन्होंने सामना किया और कैसे कार्य अपना पूरा किया। और हमने भी अपनी बात रखी। ये बताया कि कल तक पूरे उत्तर प्रदेश में 73% सुनवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं और मेरठ में 61% सुनवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। मेरठ को अभी थोड़ा सा गति पकड़नी है। हालांकि हमारी सुनवाइयों की तिथि तो 27 मार्च तक है, तो जिस गति से कार्य चल रहा है बहुत आसानी से मेरठ समय से सुनवाइयाँ पूर्ण कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और समय से हो ताकि बीएलओस और एईआरओस ईआरओस का पूरा ध्यान फिर फॉर्म 6, 7 और 8 जो आए उनको समय से उनका निस्तारण करने में लगे। हमने ये बताया बीएलओस को कि उनकी मेहनत की वजह से उत्तर प्रदेश पूरे देश में 2 इंडिकेटर्स में बहुत अच्छे स्थान प्राप्त किया। एक तो है ग्रीवांस रिड्रेसल का, शिकायतों के निस्तारण का। तो उसमें जो व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग की है कि voters.eci.gov.in पोर्टल पे या ईसीआई नेट ऐप से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत करता है, उसका निस्तारण होता है और निस्तारण के बाद व्यक्ति अपनी रैंकिंग देता है कि सेटिस्फेक्शन कैसी है। उसके मामले में अगर हम पिछला 1 महीना देखें तो उत्तर प्रदेश रैंकिंग में पूरे भारत में नंबर 1 पे है और ये हमारे बीएलओस की मेहनत की वजह से हुआ है। दूसरा इंडिकेटर है बुक कॉल विद बीएलओ का, एक सुविधा दी गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीएलओ को रिक्वेस्ट भेज सकता है कि वो उनसे बात करना चाहता है। बीएलओ ऐप पे वो रिक्वेस्ट दिखती है, मोबाइल नंबर दिखता है। बीएलओ को निर्देश हैं कि 48 घंटे के भीतर वो उसको कॉल बैक करके व्यक्ति से बात कर लें, उनको कोई जानकारी अगर चाहते हैं तो जानकारी दे दे, कोई शिकायत है तो सुन लें। सो उसमें भी अगर अवेलेबिलिटी की बात करें, यानी बीएलओ ने कॉल बैक किया और वापस कांटेक्ट हुआ, उसमें पूरे भारत में ऊपर से नंबर दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से ऊपर केवल एक राज्य, छोटा राज्य है मिजोरम है, जहाँ बहुत कम संख्या में बुक कॉल से बुक हुई थी कॉल्स। अगर उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश करे तो उत्तर प्रदेश में तो लगभग 6 लाख कॉल्स आएंगे। दूसरा इंडिकेटर है कि कितनी कॉल पेंडिंग पड़ी है, पेंडेंसी ऑफ कॉल्स, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। कुछ राज्य हैं छोटे राज्य जैसे लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, जहाँ शून्य पेंडेंसी है। और उत्तर प्रदेश में चूँकि इतना बड़ा राज्य है तो कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट रोज़ आती हैं, तो पेंडेंसी है लेकिन बहुत कम है, 0.18 पेंडेंसी, उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। तो हमने बीएलओस को बताया कि हम लोग जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे भी आए
और महत्वपूर्ण है कि एसआईआर तो लगभग समाप्ति की ओर है हमारा कार्य, लेकिन जो फॉर्म 6 भरने हैं उसको कैसे सावधानी पूर्वक भरें तो मतदाता को दिक्कत ना हो, उसके एड्रेसेस सही हों, उसके नाम की स्पेलिंग सही हो, फ़ोटो जैसा पैमाने पे होनी चाहिए, जिस प्रकार की होनी चाहिए वैसी फ़ोटो हो, पिन कोड सही हो, मतदाता को जागरूक करें कैसे ऑनलाइन वो फॉर्म भर दें घर बैठे। और उसमें केवल एक ही दिक्कत आती है कि अगर आधार कार्ड में मतदाता का नाम की स्पेलिंग सही नहीं है तो वो ई साइन नहीं कर पाता। तो ये अवेयरनेस बीएलओ अपने क्षेत्र के लोगों को दे, जिससे बीएलओ का काम केवल ये रहे कि लोग अपना एप्लीकेशन भरें, फॉर्म 6, 7, 8 भरें और बीएलओ उसकी जांच करे फील्ड की और समय से रिपोर्ट दे, ताकि परसिस्टेंटली लोग कहते हैं कि हमारा समय लग रहा है एपिक कार्ड आने में, उसको भी हम जल्दी करें, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि 15 दिनों में हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि 15 दिनों में वोटर को जैसे ही उसका नाम वोटर लिस्ट में आता है 15 दिनों में उसको एपिक कार्ड मिल जाए। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि शिकायत का कम से कम मौका रहे, और अगर कोई शिकायत आए तो त्वरित गति से उसका निस्तारण हो, गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण हो, जिससे मतदाता उससे संतोष हो, उसे रीओपन ना करना पड़े शिकायत का। तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से बेहतर हो रहा है कार्य, उस तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पे आया है, मेरठ भी अपना जो 75 हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें मेरठ भी टॉप की ओर आएगा और ऐसा पोटेंशियल है। और मैंने सभी यहाँ के अधिकारियों से और बीएलओ से यह आह्वान किया है कि प्रयास करें कि मेरठ उत्तर प्रदेश में टॉप के डिस्ट्रिक्ट में इसका स्थान आए। सर पूरे में क्या खास चीजें निकल कर आई हैं संशय? एक तो जो राजनीतिक दलों ने कही बात की, कुछ जगह बीएलओस का फॉर्म 6 में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं भरने का या उनको ट्रेनिंग की कमी है, तो हमने कहा है कि एक रिफ्रेशर कोर्स बीएलओस का छोटे ग्रुप्स में कर दिया जाए। विशेषकर ये देख लिया जाए कौन से ऐसे बीएलओ हैं जो नए नियुक्त हुए हैं या जिनको अभी उतनी स्पष्टता नहीं है, तो एक ट्रेनिंग और करा दें। तो ट्रेनिंग होने के बाद जब क्लैरिटी रहेगी बीएलओ को तो काम में गति आएगी। शिकायतें नहीं थी, जो बैठक राजनीतिक दलों की हुई बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। सभी ने एक स्वर में कहा कि वो संतुष्ट हैं जिला प्रशासन के जो अभी तक का एसआईआर हुआ है, और उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी ठीक होगा। किसी प्रकार की कोई मेजर शिकायत नहीं थी। सुनवाई स्थल पे भी कोई शिकायत नहीं थी। जिन 3 4 या 5 हमने मतदाताओं से बात की, अलग अलग एज ग्रुप के थे, अलग अलग जेंडर के थे, उन्होंने किसी ने भी शिकायत नहीं की और बताया कि हम 10-15 मिनट में आए हैं। और कुल मिला के शिकायत नहीं है, एक तो चीज़ ये निकल के आई। दूसरी चीज़ आई कि इसको और बेहतर करने के लिए अब हमें बीएलओस को एक छोटा राउंड एक ट्रेनिंग का दे दें। अभी तो काफ़ी चेंज है। सुनवाई स्थल पे प्रॉब्लम सुबह जो आई थी सर, आपने बात भी की थी, हाँ। जो अपलोड नहीं हो पा रहा था शायद पोर्टल पे। नहीं, पोर्टल पे अपलोड हो पा रहा था, वो कोई ट्रेनिंग का एक इशू है जिसको हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक जैसे वोटर हो पाएंगे 27 तक? हाँ, मेरठ में वोटर 100% बन पाएंगे 2027 नजदीक है। देखिए जो वोटर्स बनाना, देखिए इसमें यह है कि पहला कदम वोटर को लेना होगा कि उसको फॉर्म भरना है, ऑटोमेटिक होता नहीं। अब ये ज़िला प्रशासन जितना इस पे फोकस करके काम करेगा उतने अधिक संख्या में होगा। एक ये ऐसा एरिया है जहाँ हमें थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी एक अंदाज़ा है कि 16 करोड़ वोटर होने चाहिए 18 साल से ऊपर के। अभी जो ड्राफ्ट था 6 जनवरी को, उसमें 12 करोड़ 55 लाख नाम थे। 27 अक्टूबर से कल तक लगभग 78 लाख फॉर्म 6 आ गए हैं, जबकि पोटेंशियल ऐसा लगता है कि 3.5 करोड़ नाम और आ सकते हैं। अभी 78 लाख आए, तो इस एरिया में बहुत मेहनत करनी है, सभी जिलों को करनी है, मेरठ को भी करनी है। उसमें से भी 2 समूह हमें क्लियर कट पता है कि यहाँ पोटेंशियल है। एक है महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं का जो जेंडर रेशियो हमारी वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट में जो आया है वो 824 है। 1000 नाम है पुरुषों के तो महिलाएं 824 ही हैं, जबकि 2011 की जनगणना में सेक्स रेशियो आया था 911। तो महिलाएं और दूसरे युवा अगर हम बोलें तो 18 प्लस एज से लेके 29 प्लस साल की एज, ये जो एज कोहॉर्ट है इसमें भी जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, जो हमारी वोटर लिस्ट में नाम है इस एज ग्रुप के वो कम है।
इन दो पे विशेष रूप से फोकस करना है। और हमारा जो स्वीप कार्यक्रम है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उस पे हमें ज़िला प्रशासन फोकस करे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, माध्यमिक पे और महिला समूहों पे। तो निश्चित तौर पे जैसा आपने कहा कि अगला इलेक्शन से पहले मोटा मोटी हम ये कह सकें कि जितना अंदाज़ा है उतने वोटर आ गए। एक एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बट मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। और मुझे विश्वास है कि ज़िला प्रशासन इस पे अपना फोकस करेगा और इसमें बेहतर काम होगा। सर एफआईआर का काम जो है बहुत स्लो चल रहा है कई जगह पे, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को अधिकारी नहीं मिल रहा है जो जहाँ कंप्लेन करें। इस पे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इसकी व्यवस्था की जाए? पूरी यूपी को लेकर के सवाल है। हाँ, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जानकारी सही नहीं है। गति जैसे आपने शायद लेट आए आप, मैंने आपको बताया कल तक 73% सुनवाइयाँ पूर्ण हो चुकी और अभी हमारे पास समय है 27 मार्च तक का, लगभग 1 महीने का 27 दिन है। हमारा अंदाजा है कि अगले 10-15 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक जनपद है औरैया जिसने 100% सुनवाइयाँ पूर्ण कर ली। मेरठ जरूर एवरेज से पीछे 61 पे, बट इतना पीछे नहीं कि कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। जहाँ तक ये आपने कहा कि अधिकारी नहीं मिल रहे, ऐसी शिकायत, मैं तो कल अलीगढ़ था, परसों आगरा था, उससे पहले वाराणसी था, उससे पहले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आज मेरठ। एक जगह भी किसी भी राजनीतिक दल ने ये शिकायत नहीं की कि अधिकारी नहीं मिले। शुरू में हो सकता है एक आध कहीं हो गया, अभी ऐसे वोट करने को लेकर भी सर 2-3 शिकायत आई थी कि वोट जो है किसी और ने फॉर्म भर दिए और नहीं। आज के बैठक में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। ये बहुत पुरानी बातें हैं जिस पे हमने ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य स्तर पे भी की है, वो चीज़ स्पष्ट हो चुकी है। सर, पूरे मेरठ प्रदेश जो में एवरेज हो से रही कम है चल रहा है। 100% कार्य किया और सबसे कम कार्य कौन से जिले ने किया है? मैंने अभी बोला कि 100% तो सारे ही करेंगे। अब प्रश्न ये कि किसने तेजी से किया। औरैया जनपद है जिसने कल ही सारा हियरिंग सारी कंप्लीट कर ली है और 73% एवरेज प्रदेश का है, कोई 88 पे 90 पे भी है। सबसे कम है मऊ जनपद जो 51% है। मेरठ की बात करें तो मेरठ 61 है और ये मऊ भी कर लेगा, ऐसी बात नहीं। हमारे पास पर्याप्त समय, तो अब ना तो वोटर को चिंता करने की जरूरत है, ना बीएलओ को, ना किसी अधिकारी को। केवल अब हमें फोकस करना है। जो मेन मुद्दा है, असली मुद्दा ये है कि बहुत से लोग वोटर लिस्ट से बाहर हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाएं, उनसे फॉर्म 6 भरवाएं, ताकि जब अगला चुनाव आए तो हम कह सकें कि मोटा मोटी जितने लोग आ सकते थे वोटर लिस्ट में वो आ गए। सर उनको नया बनवाना पड़ेगा जो बाहर हो रहे हैं, मतलब फिलहाल जो बाहर। जो इस समय वोटर लिस्ट में नहीं है ड्राफ्ट में, उनको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, भले ही पूर्व में कभी था या नहीं था, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। मेरठ में जो औसत से कम